सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी जो मेरे मैटर्स होते हैं वो अपने ही वकालतनामे पे ड्रॉन बाय एडवोकेट शिवम पांडे के माध्यम से उसमें भी सर्विस दी जाती है और टोटली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक अच्छी पैरवी कराकर लोगों को संतुष्ट किया जाता है। विगत कुछ सालों में मैंने हर एक पहलू पर नज़र डाली और चीज़ों को और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और एज अ एडवोकेट किसी भी कोई अभ्यर्थी हो या क्लाइंट हो उसका कभी भी अहित नहीं सोचा है और हित करने का ही प्रयास किया है। मेरे द्वारा 12,460 शिक्षक भर्ती में अनेक याचिकाएं डाली गई जिसमें सेकंड काउंसलिंग का अवसर विभिन्न अभ्यर्थियों को दिलाया गया है और चीज़ों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। 12,460 संबंधित हाई कोर्ट में कुछ मामले और पेंडिंग हैं जिसमें भी विभिन्न अभ्यर्थियों को एक स्वतंत्र सूचना प्राप्त होगी और उनके लिए वह हितकर होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को का जो आदेश है वह फाइनल हो जाए। और अगली सुनवाई में मुझे आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय में मेरे द्वारा वहाँ पर भी पिटीशन डाली गई है तो अगली डेट पर भी मैं उपस्थित रहूँगा और कुछ अभ्यर्थी जो है वहाँ पे वरिष्ठ सीनियर करना चाहते हैं तो उन्हें भी इंगेज करके अपने साथ रखूँगा। और बाकी वहाँ पे जो सरकार द्वारा पार्टी बनाए गए हैं वो लोग भी अपने सीनियर्स के साथ जा रहे हैं। तो हर एक पहलू पर नज़र बनाई रखी गई है। बीएड बीटीसी का जो लोकस है वह सोमवार को डिसाइड होने जा रहा है। अरविंद बोस जी पूर्णतः उसको डिसाइड करके ही रिटायर होंगे साथियों। और आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा निर्णय आने की संभावना है। बीएड पर जो संकट आया हुआ था, जो लगभग अप्रॉक्सीमेटली लाखों के संख्या में पूरे देश में जो बीएड अभ्यर्थी थे, और 11 अगस्त 2023 के निर्णय के बाद उनके ऊपर जो संकट आया हुआ था उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय दूर करेगी और बड़ा से बड़ा निर्णय देगी। हम सोमवार को आपको लाइव अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर कर दें जिससे सही बातें पहुँचे। क्योंकि मैंने 12,460 में जैसे ही स्टेटस को का आदेश हुआ था आप लोगों को तुरंत लाइव सुप्रीम कोर्ट से ही बताया था। तो मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आती हैं, सटीक भी बैठती हैं और जो सुनवाई हुई रहती है उसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ता हूं और चीज़ों को आपको क्लैरिटी से बता देता हूं और आदेश की प्रासंगिकता को आप स्पष्ट समझ पाते हैं। इसलिए बीएड बीटीसी विवाद से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दें साथियों। हम आते हैं 12,091 शिक्षक भर्ती पर। 12,091 शिक्षक भर्ती का आदेश अप्रैल माह के लास्ट में आने वाला है और उसमें कई चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और जो हायर क्वालिटी पॉइंट के 90, 105, 97, 105 और सबसे बड़ी बात है साथियों कि जो नॉन काउंसिल्ड थे वो 1100 के ग्रीवियांस पे इस केस से जुड़े हुए थे उनके लिए भी बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना अब माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच से बन रही है। और यही आदेश का जो लोकस रहेगा, चूँकि पूरा रायता माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पहले था तो वहीं पर ही डिसाइड होगा, तो उसको भी हमें देखना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुँचने पर हम अधिकतम साथियों के हितार्थ जो कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे जो विधिक बातों को रखेंगे वे आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी होंगे। हम एक बड़े सीनियर के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पैरवी करेंगे। चूँकि दूध के जले हुए हैं इसलिए छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं 72,825 का शिक्षक अभ्यर्थी का जो है एक कैंडिडेट भी रह चुका हूँ, लेकिन काउंसलिंग और सब कुछ होने के बाद हायर क्वालिटी पॉइंट शायद 93, 105 के बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ। तो यह मेरे लिए व्यक्तिगत लड़ाई भी हो गई है। बाकी अन्य क्लाइंट्स की लड़ाई भी बहुत शिद्दत से लड़ी जाती है। तो 12,091 और 72,825 शिक्षक संबंधी जो मेरा प्रयास चल रहा है और 370/2019 माननीय उच्च न्यायालय में डबल बेंच में जो चल रहा है मामला वो भी अभी पेंडिंग है। तो हम हर एक प्रकार से आपके साथ स्थिरता से खड़े हुए हैं, हर एक चीज़ को आप लोगों को दृष्टिगत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप विश्वास मानिए हम अधिकतम लेकर आएंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में साथियों। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, अधिकतम मिलने की आपको संभावना बनी हुई है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमने कैलकुलेट कर रखी है। हम
69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण के मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष लाइव आएंगे। और मई माह में जो माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच लखनऊ बेंच मसूदी सर का निर्णय आने की संभावना है। डबल आरक्षण मामले पर मई महीने में ही आने की संभावना है आदेश। चूँकि मैं लखनऊ बेंच में प्रॉपर एडवोकेसी करता हूँ, प्रयागराज बेंच में सप्ताह में एक ही दिन जाता हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके सभी केसों को मैं देखता हूँ। तो हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को स्पष्टता और बहुत ही सटीक ढंग से बताता हूँ, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं और मेरी क्लैरिटी के बाद ही वो आप लोगों को स्पष्ट होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ में बने रहें, अधिकतम मिलने की संभावना है साथियों। EWS केस डबल आरक्षण और सभी पर जो मेरा व्यूज है और जो मेरी तैयारी है और जो आगे किया जा रहा है वे सब आप लोगों को परिलक्षित होंगे डबल आरक्षण पे। चूँकि वहाँ पे क्वालिटी पॉइंट मेरा कम होने के कारण मैं चाहता हूँ कि जिसका क्वालिटी पॉइंट ज़्यादा हो, जैसे राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, आशुतोष द्विवेदी जी हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी तैयारी की जाएगी यदि निर्णय कुछ भी विपरीत आता है। जहाँ तक संभावना है कि अधिकतम साथियों का हितार्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण का मामला मुझे सर्वोच्च न्यायालय जाते हुए दिख रहा है और कम संख्या में अधिकतम कार्य करने वाले जैसे राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, आशुतोष द्विवेदी जी हैं, तो इन लोगों को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा काम किया जाएगा और इनको हर एक प्रकार से मोटिवेशनल थॉट्स दिए जाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साइट्रेशन भी दिए जाएंगे और हर एक तरीके से इनके साथ आगे बढ़ के काम किया जाएगा साथियों। EWS केस में डबल बेंच में जो मामला चल रहा है मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है जिस पर हम आपको जल्द से जल्द EWS केस का वीडियो देंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो और सभी स्नेहित साथी जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द सहायक अध्यापक के रूप में या जिस भी भर्ती में वो शामिल हैं उन्हें उस पद पर जल्दी से जल्द नियुक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।